हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर एक प्रॉब्लम लिया था स्ट्रेट लाइन मेथड का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए। सही है। सो मैंने कल आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमें कौन सी सिलेबस की मतलब कौन सा जो दिया हुआ है यूनिट उसकी स्टडी करनी है, क्या है हर एक चैप्टर्स के अंदर। सही है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं इसका इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने कल करवाया था। ठीक है। और जब हम थ्योरी पार्ट चालू करेंगे तो उसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार उसका इंट्रोडक्शन देके आपको आगे का कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है। सो देखिए, हमने कल प्रॉब्लम देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड का। आज नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। स्टेट पब्लिकेशन की बुक है ये। ठीक है। उसके अंदर से सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। इसके लिए जो रेफर इलस्ट्रेशन नंबर जो ऊपर हमने किया था 2 वही करना है, मतलब वही सेम क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना होगा। ओके। सो सेम कॉलम प्रिपेयर करेंगे, ईयर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद में क्या दिया है, टैक्स, आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड नेट कैश इनफ्लो। देखिए मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है अकाउंट्स, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, निकालना है। सो अमाउंट हम लोग को जो दी हुई एज इट इज लेंगे, जो लास्ट प्रॉब्लम के अंदर हमें हमने रेफर की थी। सही है। ईयर दिए हुए हम लोग को 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट दी है हम लोग को 85,000, 1,00,000, 80,000, 80,000 एंड 40,000। उसके बाद में टैक्स रेट कितना दिया हुआ है हम लोग को, 30% दिया हुआ है। सही है। जो टैक्स रेट दिया हुआ है हम लोग को कितना, 30%। सो कैलकुलेट करेंगे हम लोग 85,000 के ऊपर कितना, 30%। सो हाउ मच वी विल गेट, 25,500। ओके। सो यहाँ पे लेंगे हम लोग आंसर 25,500। 25,500 मतलब जो दिया हुआ है हमें उसके हिसाब से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद में दिया हुआ है हम लोग को 1,00,000। सही। सो 1,00,000 के ऊपर कितना आएगा, 30%, यानी कितना आएगा, 30,000। ओके। उसके बाद में दिया हुआ है 80%। सो उसका कैलकुलेशन करना है हम लोग को। 80,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ, 30%। जो टैक्स रेट दिया हुआ है कितना आएगा, 24,000। सही है। 24,000। उसके बाद में दिया हुआ है 80,000, सेम ही आएगा 30% के रेट के हिसाब से, 24,000। उसके बाद में टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, अमाउंट है इसकी जो दी हुई 40,000। सही है। सो 40,000 के ऊपर हम करेंगे 30%। सो हाउ मच वी विल गेट, 12,000। सो टैक्स आएगा फॉर फिफ्थ ईयर 12,000। समझ में आया। क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम लोग का आंसर। देखिए 25,000, 30,000, 24,000, 24,000 एंड 12,000। सही है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25,000 आया है। सेम यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे कितना आएगा टोटल इसका, 25,500। ओके। 25,000 नहीं आएगा क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था ऊपर उसके हिसाब से ही 85,000 के ऊपर निकाला है उन लोग ने। सो 85,000 यहाँ पे उन लोग ने क्या किया है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक की है फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर। सो सेम यहाँ पे भी वही दोहराया है। 85,000 के ऊपर हमें कैलसी के ऊपर कैलकुलेट करके देखना है 30%, मतलब हम लोग को आएगा 25,000, हम लोग को 500। समझ में आया। तो वही लेना है हम लोग को। उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही है। उसके अंदर से हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को अब लेस करेंगे। कितना दिया हुआ है हम लोग को, फर्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 85,000। सही है। 85,000 माइनस कितना दिया हुआ है हम लोग को, 25,500। हाउ मच वी विल गेट, 59,500। सो यहाँ पे आएगा सबसे पहले 59,500। उसके बाद में देखेंगे क्या दिया हुआ है। उसके बाद में दिया हुआ है 1,00,000 माइनस 30,000। सो हाउ मच विल गेट, 70,000। सही है। उसके बाद में दिया हुआ है 80,000 माइनस 24,000। सो 80,000 माइनस 24,000. So how much you will get, 56,000. So 56,000 same like here, 56,000 सेम अमाउंट दी हुई है। उसके बाद में दिया हुआ है 40,000 माइनस कितना दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, 12,000। सही है। सो 40,000 माइनस 12,000, हाउ मच यू विल गेट, 28,000। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन किया। उसके बाद में दिया हुआ है हम लोग को, देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है। कितना है डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट दिया हम लोग को फर्स्ट 30%। लेकिन अभी हमें क्या करना है, डब्ल्यूडीवी मेथड से कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन।
सही है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिप्रिशिएशन कॉलम के अंदर अमाउंट पुट करेंगे। ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पे किया है। सो डिप्रिशिएशन की हम वर्किंग नोट करेंगे, फिर आपको इजीली क्या होगा ये समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है डिप्रिशिएशन वर्किंग नोट। ईयर दिया हुआ है हम लोग को एज इट इज जो मैंने ऊपर लिखे थे। उसके बाद में प्रोजेक्ट कॉस्ट यानी क्या, हम लोग की ओरिजिनल कॉस्ट जो दी हुई थी प्रॉब्लम के अंदर, कितनी दी हुई थी हम लोग को, 2 लाख रुपीज। सही है। उसके बाद में डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डिप्रिसिएशन, द रेट ऑफ 20%। सही, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। 2 लाख दिया हुआ है, 20% क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कितना मिला हम लोग को यहाँ पे 40,000। सो डिप्रिसिएशन आएगा इसका 40,000। सो WDV मेथड कितना मिला हम लोग को, 2 लाख में से 40,000 गया, कितना बचा हम लोग को, 1,60,000। समझ में आया, 1,60,000। अभी WDV मेथड है। सही है। तो क्या होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, इसकी अमाउंट डिप्रेशन लेस होने के बाद नेक्स्ट ईयर के लिए हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो 1,60,000। सही है। माइनस, अभी क्या करेंगे माइनस, सेम लाइक 20%। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमने क्या किया था, सबको 40,000 दिया था क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था। लेकिन WDV मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए आती है उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सही है। सो 1,60,000, उसके ऊपर कितना चार्ज करेंगे हम लोग, 20%। सो 1,60,000, उसके ऊपर 20% अमाउंट चार्ज करेंगे एज ए डिप्रिशिएशन। तो आंसर आएगा हम लोग को यहाँ पे डिप्रिशिएशन कॉलम में 32,000। सही है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, WDV मेथड से उसको निकालेंगे, 1,60,000 माइनस 32,000। हाउ मच वी विल गेट, 1,28,000 फॉर सेकेंड ईयर। 1,28,000 इसकी अमाउंट लेस करने के बाद सेकेंड हैंड के अंदर आएगा 1,28,000। सो उसका अभी वैल्यू कितनी हो गई, 1,28,000, मतलब उसकी जो अमाउंट है फॉर थर्ड ईयर 1,28,000 है। सही, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, पूरी ईयर का डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, कितना दिया हुआ है, 20%। सही है। सो 1,28,000 के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 20% डिप्रिसिएशन, कितना आएगा, 25,600। सो 25,600। सो सेम एज इट इज लेस करेंगे हम लोग इसको, 1,28,000 minus 25,600. How much you will get, 1,02,400. WDV 1,02,400। समझ में आया कैसे आया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे ट्रांसफर होगा 4 ईयर, 1,02,400। उसमें से हम क्या करेंगे, सेम 20% ही क्या करेंगे इसके अंदर लेस करेंगे। सो 1,02,400 मल्टीप्लाई बाय 20% द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, कितना मिला हम लोग को, 20,480। 20,480। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से लेस करके लेंगे अमाउंट, 1,02,400 माइनस 20,480. How much you will get, 81,920. So 81,920. So कितना ट्रांसफर होगा फॉर ईयर 5 के लिए, 81,920। इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो रेट ऑफ 20% एज इट इज रहेगा। कितना मिला हम लोग को, 16,384। सो डिप्रिसिएशन रहेगा इसका 16,384। और लेस करने के बाद देखेंगे कितने वैल्यू आती है इसकी, 81,920 माइनस 16,384। हाउ मच यू विल गेट, 65,536। समझ में आया। सो अमाउंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 65,000। सही है, 65,536। 536। सो ये होगा डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के लिखा था और हमें अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन की वैल्यू की अमाउंट लेंगे। सबसे पहले रहेगा 20% से हिसाब से यहाँ पे लेंगे 40,000। सही, उसके बाद में हमने क्या किया, सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेशन किया WDV मेथड के ऊपर, 20% से कितना मिला हम लोग को, 32,000।
ओके, उसके बाद में कितना मिला हम लोग को 25,600 ईयर 3 के लिए। ओके, उसके बाद में मिला हम लोग को 20,480, 20,480। आफ्टर दैट वी विल गेट, कितना मिला हम लोग को, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट मिला हम लोग को 20,480। सही है। सो कितना कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उसके बाद में लास्ट दिया हुआ है नंबर 4 के लिए, यहाँ पे 16,384। समझ में आया जो हमने कैलकुलेशन किया, 16,384 जो लास्ट कॉलम के लिए दिया हुआ है, और 4 कॉलम के लिए जैसे मैंने बताया 20,480। सो अब क्या करेंगे हम, डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन होने के बाद हम नेट कैश इन्फो निकालेंगे। सही है, जैसे कि हमने कल के लेक्चर के अंदर नेट कैश इन्फो निकाला था, उसी तरह इसके अंदर भी क्या करेंगे, निकालेंगे। सो कैसा निकालेंगे, देखिए, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, 59,500। सही है, प्लस 40,000 क्या दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन अमाउंट कितनी आई टोटल यहाँ पे, 99,500, 99,500। नेक्स्ट देखेंगे कैसे कैलकुलेट करें, किया है 70,000 प्लस 32,000, so how much we will get, 1,02,000। सही है, 1,02,000। उसके बाद में नेक्स्ट कैलकुलेशन रहेगा 56,000 प्लस 25,600। सो टोटल आएगा इसका 81,600, 81,600। नेक्स्ट दिया हुआ है, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम लोग 56,000 प्लस 20,480, 56,000 प्लस 20,480, how much you will get, 76,480। सही है, so 76,480। and the last one 28,000 plus 16,384, how much you will get, 44,384। so 44,384। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया हम लोग ने। सो ये आएगा इसका अभी आंसर जो आपने अभी फाइंड किया। समझ में आया। सो इसके हिसाब से रहेगा। अभी जैसे कि हमने हमारी लास्ट प्रॉब्लम के अंदर, यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ नहीं है कि डायरेक्टली एवरेज निकाल, लेकिन हमको यहाँ पे एवरेज निकाल के बताना होगा। ये सब टोटल करके हमें क्या करना है, इसकी एवरेज निकालना है। ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, पैट कॉलम जो दिया हुआ है उसकी टोटल करेंगे हम लोग, और उसके हिसाब से उसके एज एवरेज कॉस्ट जो दिए हुए है वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। मतलब ऊपर जो दिए सेम ही रहेंगे, मतलब जो दिया हुआ है हम लोग को लास्ट प्रॉब्लम के अंदर जो हमने लिया था उसके हिसाब से ही क्या है, प्रॉब्लम के अंदर ये जो कॉस्ट है वो अभी दिया हुआ है। तो कितना टोटल आया था उस टाइम पे, उसका टोटल आया था कुल मिला के 2,69,500। सही है। सो हमने क्या किया, उसको डिवाइड बाय कितना किया था, नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया हुआ है वो 5 डिवाइडेड बाय 5। सो हाउ मच यू विल गेट, देखेंगे हम लोग को कितना मिला था, 2,69,500 डिवाइडेड बाय 5, हाउ मच यू विल गेट, 53,900। सो यहाँ पे कितना मिलेगा हम लोग को, 53,900। सो $53,900। समझ में आया, हमने एक कैसे कैलकुलेट किया। उसके बाद में क्या दिया, नेट कैश इनफ्लो। सही है। सो नेट कैश इनफ्लो के हम टोटल करेंगे, क्योंकि इस बार क्या हुआ, हमें डिप्रिसिएशन जो था वो हम लोग का डिप्रिसिएशन की वजह से चेंज है, तो नेट कैश फ्लो इनफ्लो क्या रहेगा, चेंज रहेगा इसके अंदर भी। सो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 99,500 प्लस 1,02,000 प्लस 81,600 प्लस 76,480 plus 44,384। So how much you will get total, 4 lakh। सही है, 4 lakh कितना दिया हुआ है, 3,964। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 lakh 3,964, 3,964।
सही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितना मिला 80,792, मतलब 80,793। सो 80,793, समझ में आया कैसे कैलकुलेशन किया हम लोग ने। सो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का जो सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ था मैंने वो एंड होता है। ओके, सो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है हम लोग को। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 होने के बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखने वाले हैं। मैंने सबसे पहले ये प्रॉब्लम देने का रीजन ये है कि हम लोग के अंदर हमने अभी लास्ट प्रॉब्लम के अंदर कैश फ्लो कैलकुलेट किया था। सही है, मतलब टोटल दिया हुआ जो हम लोग का कैश इनफ्लो था, सही है, हमने क्या किया कैलकुलेट किया, तो इसके अंदर ऑलरेडी गिवन है। तो गिवन होने के बाद हम इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखने वाले हैं। देखिए DCF लिमिटेड इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट विथ एन इनिशियल कैपेसिटी आउटले, मतलब आउटफ्लो दिया हुआ है ₹8,000, इज कैश इनफ्लो आर एज अंडर। ईयर 1 to 4 ईयर दिए हुए हैं। ईयर फर्स्ट के लिए दिया हुआ है कैश इनफ्लो 6,000, ईयर सेकेंड के लिए दिया हुआ है 2,000, ईयर 3 के लिए 1,000, द लास्ट ईयर गिवन 5,000। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% पर एनम। ओके, सो रेट ऑफ रिटर्न मतलब डिस्काउंटेड फैक्टर दिया हुआ है 12% पर एनम, उसका कैलकुलेशन करके हमें क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट। सही है, कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को, पे बैक पीरियड। जैसे कि मैंने आपको कहा था सिलेबस स्टार्ट होने के पहले मैं कुछ प्रॉब्लम जो स्टेट पब्लिकेशन के साथ ले रहा हूँ, उसके बाद में जब ये चैप्टर चालू होगा ऋषभ पब्लिकेशन के अंदर, तो जो प्रॉब्लम दिए हुए ऋषभ पब्लिकेशन के अंदर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो हम इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को ईयर, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड फैक्टर एंड पीवी। क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। सो कैलकुलेशन of present value of present value of cash flow। कैश फ्लो कौन से कॉलम प्रिपेयर किए हैं, ईयर, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड फैक्टर एंड पीवी। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। सो ईयर दिए हुए हम लोग को 1 to 4 ईयर, 3rd and 4th। उसके बाद भी कैश इनफ्लो दिया हुआ है, सही है, एज इट इज लेना है हम लोग को। कैश इनफ्लो जो दिया हुआ है हम लोग को कितना दिया हुआ है, 6,000, 2,000, 1,000 एंड 5,000। सो 6,000, 2,000, 1,000 and the last given is 5,000 for last year। उसके बाद में डिस्काउंटेड फैक्टर, अभी डिस्काउंटेड फैक्टर एट द रेट ऑफ क्या दिया था हम लोग को, 12% पर एनम। सही है, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सही है, सो इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। डायरेक्टली दिया हुआ है 12% पर एनम, जैसे कि हम मैंने आपको बताया था कि पीवी रेशियो कैसा कैलकुलेट करते हैं लास्ट सेमेस्टर के अंदर, उसी तरह इसका क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है। सो कैलसी के ऊपर लेंगे हम लोग 1/1.12। हाउ मच वी विल गेट टोटल, 0.892। समझ में आया। सो यहाँ पे आगे क्या दिया, 892 है, मतलब कितना आएगा 0.893। सो 0.893 फॉर फर्स्ट ईयर के लिए। समझ में आया। उसी तरह हमें क्या करना है, सेकेंड ईयर के लिए सिर्फ इज इक्वल टू करना है। सो वी विल गेट 0.797 दिया हुआ है, सही है। सो 0.797 और आगे क्या है 1 दिया हुआ है, सो डायरेक्टली वही आएगा 0.797। समझ में आया। उसके बाद में क्या दिया हुआ है देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, और थर्ड ईयर 0.711। समझ में आया। आगे क्या डेसिमल दिया हुआ है 7 दिया है, सो 0.712। थ्री डिजिट ले रहे हैं हम लोग, सो 0.712। समझ में आया। उसके बाद में लास्ट ईयर का कैलकुलेशन भी इसी तरह करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 0.6355। सो कितना आएगा 635। सो
0.635, सही है, 0.635। अगर डायरेक्ट 5 आगे का डिसीजन 5 दिया हुआ है, आप चाहे तो 6 भी ले सकते हैं। सो 0.636, 5 लीजिए 6 लीजिए, इसके अंदर अगर पॉइंट के अंदर कोई फर्क होता है ज्यादा आंसर में फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर 5 के आगे जैसे डेसिमल हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट लेते हैं। ओके, सो उसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। 6000, सही है, मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ है, 0.893, how much you will get, 5358। सो यहाँ पे लिखेंगे 5358। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.797, how much you will get total, 1594। ओके, सो 1594। उसके बाद में नेक्स्ट कैलकुलेशन है इसका, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.712, सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.712, how much you will get total, टोटल आएगा इसका डायरेक्टली दिया हुआ है हम लोग को 712, सो 712। एंड द लास्ट वन 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.636, so 5000 multiply by 0.636, how much will be total, 3800 and 3180, so 3180। समझ में आया? देखिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम ले रहा हूँ अभी, इसके बाद में हमें इसके अंदर टफ जो प्रॉब्लम है वो भी लेने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ पीवी मेथड के लिए। इसके आगे और कॉलम्स बढ़ेंगे क्योंकि उनके फैक्टर्स बढ़ने वाले हैं, पर एनम रेट चेंज होगा ईयर टू ईयर, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन भी करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइन। और नेक्स्ट लेक्चर के हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 4 जो मैंने अभी रखा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे, और उसी के साथ नए 2 प्रॉब्लम्स और रेशियो पॉलिफिकेशन में की थ्योरी भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके।